हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल रीड सेक्शन 15। इससे पहले वी हैव कवर्ड सेक्शन 11, 12, 13, 14 फ्रॉम ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज। इन दिस वीडियो वी विल रीड सेक्शन 15। ये वीडियो छोटी सी होएगी क्योंकि सेक्शन 15 बहुत छोटा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, कुछ बताना। पहले हम बेरेक्ट पढ़ लेते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड with the description, and if the sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of goods correspond with sample if the goods do not also correspond with the description. थोड़ा इजी लगा होगा कि डिस्क्रिप्शन में यही है कि जो मैंने डिस्क्राइब किया है सेलर वैसा ही देगा। ठीक है, जो सैंपल दिखाया है सेलर वैसा ही देगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी, यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन 15 में देखो अब दो बात की गई है। सेक्शन 15 में एक तो बात करी गई है सिर्फ सेल बाय सैंपल से, एक करी गई है सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, और एक बात करी गई है सिर्फ सेल बाय डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इनकी दोनों के साथ में देख लेते हैं। कह रहा है कि इम्प्लाइड कंडीशन होती है क्या, कि अगर बायर ने डिस्क्राइब किया है कोई पर्टिकुलर गुड्स को, या अगर उसने सैंपल से और डिस्क्रिप्शन से डिस्क्राइब किया है, तो सेलर की ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि ये दोनों जो अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है या बायर सैंपल डिस्क्रिप्शन मांग रहा है वो सेम वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, अगर वो कुछ डिफरेंट निकला, तो बायर के पास क्या राइट होता है, बायर के पास राइट होता है डेट ही मे रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, रेप्यूडिएट कर सकता है अगर उसकी पर्टिकुलर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या है, रेप्यूडिएट कर सकता है। ठीक है, सपोज सेक्शन 15 में हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि पहले मैंने उसको डिस्क्राइब किया, मैं सेलर के पास गई, ये पहले मैं डिस्क्रिप्शन का एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, मैंने सेलर को डिस्क्राइब किया, मैंने बोला कि सर मेरे को एक 10th क्लास की CBSE की बुक चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट बता दिया कि आई वॉन्ट मैथ्स बुक ऑफ 10th क्लास CBSE बोर्ड। ठीक है मैंने क्या है उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब सेलर की क्या कंडीशन बनती है, सेलर की कंडीशन बनती है कि वो मुझे 10th क्लास की CBSE बोर्ड की मैथ्स की बुक देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट को मैं रेप्यूडिएट कर दूंगी, मैं बुक वापस जाकर दे आऊँगी। ओके, इसी में सेक्शन 15 में सेकेंड पार्ट बताया, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। मैंने जाके सेलर को बोला कि मुझे 10th क्लास की मैथ्स की बुक चाहिए, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने कुछ नहीं बताया मैथ्स की बुक के, और इसके अलावा मैंने और डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे दिया था कि मेरे को 10th क्लास की मैथ्स की बुक चाहिए, और मैं साथ में ना एक पिक लेकर गई थी। पिक लेकर गई थी क्या, कि मेरे को ना यही वाली बुक चाहिए, इसका लोगो ऐसा है, इसका ईयर ऐसा है। ठीक है, इसके जो ऑथर है वो RD शर्मा है, सपोज कुछ भी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने उनको क्या है एक फ़ोटो दिखाई जिसमें प्रॉपर मेरे को वैसा ही सैंपल चाहिए था बुक का, और वो 10th क्लास की मैथ्स की थी, मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। अब इन्होंने क्या है, सेलर ने 10th क्लास की मैथ्स की बुक्स थी, 10th क्लास की थी और मैथ्स की थी, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली हुआ। सैंपल में क्या है, उन्होंने मेरे को ऑथर कोई और दे दिया, जो उनके राइटर हैं बुक के वो RD शर्मा की जगह कोई और मेरे को राइटर दे दिया। ठीक है, अब क्या मेरी कंडीशन फुलफिल हुई यहाँ, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ रेप्यूडिएट कर सकती हूँ? आंसर है हाँ, क्योंकि मेरी कंडीशन थी सैंपल, और नहीं बोला, प्लस डिस्क्रिप्शन। मेरे ने जो सैंपल दिया वैसा, और जैसे मैंने डिस्क्राइब किया मेरे को तो वैसा ही चाहिए। ठीक है, मेरे को तो वैसा ही चाहिए। अब उन्होंने क्या है, ऑथर कोई और दे दिया। अब ऑथर कोई और दे दिया तो मैं क्यों लूँगी उस बुक को? ठीक है, यहाँ पे ऑथर जो लिखा हुआ था वो कोई और था।
ठीक है, तो वो मेरी कंडीशन क्या है, ब्रीच हुई, तो मेरे पास क्या राइट है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करने का राइट है। आगे समझ। अब हम सेक्शन पढ़ते हैं। कह रहा है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। मैंने डिस्क्राइब किया 10th क्लास की मैथ्स की बुक इस वाले बोर्ड की चाहिए, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, मैंने डिस्क्राइब किया। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन है कि गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड, गुड्स ज़रूरी है कॉरेस्पॉन्ड करे इसी चीज़ से, ठीक है जी। एंड इफ, अगर, एंड इफ सेल इज बाय सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने उनको मेरे फ़ोन में पिक भी दिखाई कि मेरे को यही बुक चाहिए, यहाँ पे ईयर लिखा होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑथर होना चाहिए, ऐसी बुक चाहिए। उसने मेरे को दे दी, कोई और ऑथर की दे दी, या सपोज मेरे को प्रीवियस ईयर की दे दी, मेरे को प्रीवियस ईयर की दे दी, मैंने तो सैम्पल में कहा था मेरे को तो इसी ईयर की चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द बल्क ऑफ द गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद द सैम्पल। अगर गुड्स मैच नहीं कर रहे डिस्क्रिप्शन से, काफ़ी नहीं है कि सैम्पल से मैच हो गया, अगर बाई चांस सैम्पल मैच हो गया पर उसने 10th की मैथ्स की जगह मेरे को क्या है 9th की मैथ्स दे दी, हो सकता है सैम्पल मैच हो जाए पर डिस्क्रिप्शन मैच ना हुए, ऐसा भी हो सकता है। पर सेक्शन 15 कह रहा है कि देखो, सेक्शन 15 ने बोला है कि सैम्पल प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है, प्लस डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच होने चाहिए। सपोज सैम्पल मैच हो रहा है, मेरे को वही ऑथर चाहिए था, वही ईयर चाहिए था, वही बुक चाहिए थी मेरे को, वही बुक नहीं, वही क्या नाम है, मेरे को डिज़ाइन लोगो वगैरह चाहिए था, ठीक है, वही मेरे को कंपनी चाहिए थी, पब्लिकेशन चाहिए थी, कुछ भी, तो मेरा सैम्पल फुलफिल हो रहा है। डिस्क्राइब किया था मैंने 10th की मैथ्स, उन्होंने मेरे को दे दी 9th की मैथ्स, कंडीशन क्या है, ब्रीच हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रेप्यूडिएट कर दूंगी, इजी। अब इसी का उल्टा, जस्ट वेट, इसी में समझ लेंगे, सेम ही एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने क्या है, डिस्क्रिप्शन मांगा 10th की मैथ्स, उन्होंने मेरे को क्या दिया 10th की मैथ्स, इट मीन्स डिस्क्रिप्शन पूरा जो मैंने मांगा वो मिल गया। सैम्पल मैंने क्या मांगा कि मेरे को ये ऑथर चाहिए, ये ईयर चाहिए, ये लोगो चाहिए, मैंने पिक दिखाई थी। सैम्पल क्या दिया, लोगो सेम था, प्रीवियस ईयर दे दिया, मेरा ईयर था 2022, सपोज 2022 मांगा था, या 2020 ना, चलो 2021, मैंने क्या है इस ईयर का मांगा था 2021 का, ठीक है, मैंने मांगा 2021 का, उन्होंने मेरे को दे दिया 2019 का, ठीक है, या ऑथर कोई और दे दिया, सैम्पल पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आई कैन रेप्यूडिएट, जो बायर है वो उसको रेप्यूडिएट कर सकता है क्योंकि मेरा सैम्पल यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बोला था कि अगर मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया है तो, ठीक है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, इम्प्लाइड कंडीशन होती है दैट गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, मैच होना चाहिए। अगर सेल सैंपल से है और डिस्क्रिप्शन से है, काफ़ी नहीं है कि गुड्स सिर्फ और सिर्फ सैंपल से मैच करे, उसको डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन बहुत ही छोटा सा था, सेक्शन 15 सेल बाय डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 16, जिसमें कैविट एम्प्टर का रूल आएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 15 अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, ईजिली समझ आ गया हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।